जो बरसाने की होली है वो कैथारसिस है। हमारे मनोविज्ञान में जब विषय पढ़ाए जाते हैं तो उनमें एक विषय आता है मन रेचन, यानी मन की ऐसी सुप्त आकांक्षाएं, कामनाएं या प्रतिशोध की भावनाएं, बदले की कोई बात या खराब लगी हुई कोई चीज कि वो अपने किसी बहुत मीठे आदमी ने कह दी, उससे बदला भी नहीं ले सकते, उससे कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन एक मीठी मनुहार के साथ ही अपना संदेश भी संप्रेषित हो। माँ भी तो पीटती है ना बच्चे को, वो दुश्मनी में नहीं पीटती, वो मनुहार वो उसके वात्सल्य में पीटती है, उसके प्रेम में उसको थपका, उसके बेहतरी के लिए करती है। तो वर्ष भर पुरुष जो प्रताड़ना, जो बातें शब्दों के माध्यम से किसी भी तरह से महिलाओं के साथ कर रहे हैं, वो बरसाने में एक ये चलता है पूरा होलाष्टक में, वो पूरा 15 दिन में सारा हिसाब बराबर कर लेती हैं, वो पूरा लठमार होली चलती है, तो सारी भावनाएं तिरोहित हो जाती हैं। और वो आदमी जो बहुत चीख चीख के घर में बात कर रहा था, जब वो हाय हाय कर रहा होता है, नीचे पड़ा हुआ टोकरा लेकर के पिट रहा होता है, तो सारी उस पर दया आती है उनको, तो वो पूरा एक वो मन का भड़ास निकल गई आपकी। अब आपको बारे में उसके मन में बैर नहीं है, अब उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। ये होली के बड़े दीर्घ प्रभाव थे, ऐसे रंगों का था, ऐसे उनके एक मौसम के बदलाव का एक प्रतीक था। और दूसरा ये एक रूपता का पर्व था। ये अकेला एक ऐसा दिन रहा है जिस दिन मुगल बादशाहों के गालों के उनके दाढ़ियों में भी जाकर के लोगों ने ऐसा जागीर के समय के उल्लेख मिलते हैं कि एक ही दिन था जिसमें कोई भी जनता का आदमी जाकर उनकी दाढ़ी में रंग लगा सकता था। अब वो इस्लामीकरण में कोई किस तरह का उसका वो दे रहा है रूप, वो अलग एक बात है, लेकिन ऐसे भी उल्लेख मिले हैं कि उन्होंने कि कोई भी राजा को होली खेलना चाहे तो खेल सकता है, किसी से कुछ करना चाहे तो कर सकता है, और सब एक जैसे लगते थे। तो एक रूपता का पर्व था, कोई छोटा है बड़ा है कुछ है उसका संबंध नहीं था। और उसके शुरुआतियों को बुरा न मानो, होली है, कोई बात अगर कभी हो भी गई तो वो समाप्त हो गई, यानी जो होनी थी वो होली, वो बात होली खत्म हो गई। अब हम नए ढंग से नए सिरे से आगे के संबंध में बढ़ेंगे, ऐसा इसका विचार और प्रभाव था।